तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमयी अवतारों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भगवान शिव के शरभ अवतार के बारे में। भगवान शिव ने आखिर क्यों लिया था शरभ अवतार, तो चलिए जानते हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इसके बाद भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं होता और तब भगवान विष्णु अहंकार और क्रोध में आकर समग्र सृष्टि का अंत करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनका क्रोध शांत करने के लिए केवल महादेव ही थे जो उनके क्रोध को शांत कर सकते थे। तब सभी देवी देवताओं के आग्रह पर और सृष्टि की रक्षा के लिए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के विरुद्ध भगवान शिव अपना नया अवतार धारण करते हैं। भगवान शिव शरभ अवतार में भगवान विष्णु के समक्ष जा खड़े होते हैं, जहाँ पर भगवान नरसिंह और भगवान शरभ के बीच अत्यंत भयानक युद्ध होता है। और तब भगवान शरभ अपने एक ही पंजे के वार से भगवान विष्णु रूपी भगवान नरसिंह को शांत करते हैं और उनके क्रोध को शांत कर देते हैं, जिसकी वजह से सृष्टि में होने वाला त्राहिमाम शांत हो जाता है। और इस तरीके से भगवान शरभ रूप में भगवान विष्णु को पुनः एक बार भगवान शिव शांत करते हैं और उनके सौम्य रूप में पुनः लाते हैं। इसके बाद आज हम दूसरे अवतार के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान शिव का ये दूसरा अवतार है भगवान शिव का वृषभ अवतार। भगवान शिव ने क्यों लिया होगा वृषभ अवतार, तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हो जाता है। इसके बाद एक बार जब देवी लक्ष्मी की 4 बहनें जो कि समुद्रदेव की पुत्रियां थीं, उन्हें देवी लक्ष्मी से ईर्ष्या होने लगती है और इसके बाद ईर्ष्या भाव में वो कई 100 वर्षों तक भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। और तपस्या करते करते जब भगवान विष्णु को उन्हें वर देने के लिए जाना ही पड़ता है, तब भगवान विष्णु जब उनके समक्ष जाते हैं तब भगवान विष्णु को वो वरदान मांगती हैं कि वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाए और देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु भूल जाएं। और ऐसा ही होता भी है। भगवान विष्णु उन चारों को पति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से भगवान विष्णु से उन्हें 4 पुत्र की भी प्राप्ति होती है। जिसके बाद उस तरफ देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की बिना अत्यंत चिंतित थीं और अपने स्वामी को पुनः प्राप्त करना चाहती थीं, जिसके लिए वो भगवान शिव की पूजा करती हैं, भगवान शिव के पास जाती हैं। और तब जब भगवान शिव को पता चलता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपने पथ से भटककर देवी लक्ष्मी और संसार को भूलकर उन 4 स्त्रियों में रम चुके हैं, तब भगवान शिव अपना नया अवतार धारण करते हैं और वो अवतार होता है वृषभ अवतार, जिस अवतार में भगवान विष्णु उन चंद्रमुखी स्त्रियों में रम चुके थे और उनसे उन्हें कुछ पुत्रों की प्राप्ति हुई जो कि असुर पुत्र थे। और इन असुर पुत्रों का वध करने के लिए भगवान शिव ने ऋषभ अवतार धारण किया। जब भगवान शिव के सामने उनके असुर पुत्र आते हैं, तब भगवान शिव उनके असुर पुत्रों का वध कर देते हैं और युद्ध में उनका वध हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर भगवान शिव के सामने युद्ध करने आ जाते हैं और तब हरिहरा इन दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। एक तरफ भगवान विष्णु जो देवी लक्ष्मी को और संसार को भूलकर उन स्त्रियों में रम चुके थे और दूसरी ओर भगवान शिव ऋषभ अवतार में भगवान विष्णु के समक्ष युद्ध कर रहे थे। और इसी भीषणकारी युद्ध से ब्रह्मांड के संतुलन में भी समस्याएं आने लगी और तब इस युद्ध को होता हुआ देख देवी लक्ष्मी की बहनों को उनकी गलती समझ में आ गई और उन्होंने भगवान विष्णु को छोड़ दिया और भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त किया। जिसके बाद भगवान शिव भगवान विष्णु को उनकी सारी स्मृति लौटाकर उन्हें उनके वास्तविक रूप में भगवान विष्णु के रूप में उन्हें पुनः एक बार वैकुंठ ले आते हैं। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक और अवतार
हरिहरा अवतार के बारे में। भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण के बिना अधूरे हैं, वैसे ही शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, वो दोनों पुरुष सत्ता है और उनको पूर्ण करती है उनकी प्रकृति, यानी कि देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती। एक बार भगवान शिव और विष्णु को भी उनका सम्मिलित अवतार लेना पड़ा था, जो कि था हरिहरा अवतार। इस अवतार की कथा की शुरुआत तब होती है जब महिषासुर की बहन महिषासुर के वध का बदला लेने के लिए समग्र सृष्टि पर अपना आतंक जमा लेती है। उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि विष्णु और शिव का पुत्र ही उसका वध कर पाएगा, और इसीलिए भगवान शिव और विष्णु हरिहरा रूप में आते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु अपनी मोहिनी रूप में आते हैं और भगवान शिव कामेश्वर रूप में आकर देवी मोहिनी और भगवान शिव के पुत्र की उत्पत्ति होती है, और वो पुत्र होते हैं स्वामी अय्यप्पम। और भगवान अय्यप्पम स्वामी ही मणिकंठा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। और कालांतर में स्वामी अय्यप्पम समय आने पर महिषी का वध कर देते हैं, और इन्हीं स्वामी अय्यप्पम को हरिहरा का सम्मिलित रूप कहा गया है। और अब हम बात करते हैं चौथे अवतार, यानी कि भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में। भगवान शिव ने ये अवतार तब धारण किया था जब माता पार्वती से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, और तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि अगर आपको हमसे विवाह करना है तो सबसे पहले उनके माता पिता की, यानी राजा हिमावन और रानी मैनावती की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए भगवान शिव महाराज हिमालय के घर पर और रानी मैनावती के घर पर नटराज के रूप में जाते हैं, यानी कि एक नट के रूप में जाते हैं, और वहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। और उनका यह अलौकिक और अनंत सुंदर लास्य नृत्य, यानी कि लास्य तांडव देखकर, उनका नृत्य देखकर देवी मैनावती और राजा हिमावन दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और उन्हें एक उचित वर या फिर इच्छा मांगने के लिए कहते हैं। राजा हिमावन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। तब भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि उन्हें पार्वती माता चाहिए, उन्हें पार्वती माता का हाथ चाहिए। तब राजा हिमावन उन्हें मना कर देते हैं, और रानी मैनावती भी अत्यंत क्रोधित हो जाती है कि आखिर ये नट देवी पार्वती को कैसे ही पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा मांग रहा है। भगवान शिव उनसे 3 बार कहते हैं कि उन्हें देवी पार्वती दे दीजिए, पर तब भी राजा हिमावन और देवी मैनावती नहीं देते हैं, और इसके बाद भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। और तब भगवान शिव के आदेश पर सप्त ऋषि वहाँ पर पहुँचते हैं और राजा हिमावन और देवी मैनावती को बताते हैं कि नट के रूप में स्वयं त्रिलोकेश्वर त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव आए थे। और तब राजा हिमावन खुद भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें क्षमा कहते हैं, और देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय होता है। दूसरी कथा की माने तो अपस्मरा असुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने नटराज स्वरूप धारण किया था। अपस्मरा असुर एक ऐसा असुर था जो कि सभी की स्मृतियां हर लेता था। अपस्मरा असुर अज्ञानता का प्रतीक है, और इस असुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने अपना नटराज स्वरूप धारण किया, जिसमें अपस्मरा असुर उनके पैरों के नीचे है और भगवान शिव नटराज के रूप में उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यह हमें बताता है कि हमारे अंदर की अज्ञानता नकारात्मकता को हराकर हम स्वयं ज्ञान का। के बाद हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 5वें अवतार भगवान दक्षिणामूर्ति स्वरूप के बारे में। तो भगवान शिव ने ये स्वरूप तब लिया था जब उन्हें 4 सनकादि ऋषियों को ज्ञान देना था। भगवान का ये स्वरूप परम मोक्षदायक स्वरूप है, मोक्ष का रूप है। भगवान सदाशिव जो कि परम ब्रह्म है, उनके ईशान मुख यानी कि मोक्ष को देने वाला मुख, इसी स्वरूप को बताया गया है। भगवान सदाशिव अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और वही परम ब्रह्म है, और इसी परम ब्रह्म स्वरूप मोक्ष का रूप है भगवान दक्षिणामूर्ति, जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर मौन होते हैं और केवल ध्यान के माध्यम से
वो चारों संकादिक ऋषियों को बिना किसी वार्तालाप के ज्ञान को प्रदान करते हैं और इन्हीं दक्षिणामूर्ति स्वरूप के नीचे भी उनके पैरों के तले अपस्मरा असुर होता है, जो कि बताता है कि अज्ञानता को हमें हमेशा हमारी अज्ञानता, हमारा अहंकार और हमारी नकारात्मकता का दमन करते हुए ज्ञान की प्रकाश की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान शिव के कई अन्य अवतार हैं, जैसे कि अवधूत अवतार, भगवान शिव का वो अवतार जिसमें उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था। भगवान शिव का हनुमान अवतार, भगवान शिव का अद्रिपुत्र ऋषि दुर्वासा अवतार और भगवान शिव के ऐसे ही अन्य कई अवतार हैं, जैसे कि चंद्रशेखर अवतार और ऐसे कई सुंदरेश्वर अवतार और अन्य कई। पर आज के वीडियो में हमने सिर्फ 5 अवतारों के बारे में बात की है और आने वाले वीडियोस में अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नमो गणेश।